ओके, वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अवंती होमवर्क में टाइम जाएगा ही जाएगा, बट आप ऐसा मत समझो कि आपका अवंती होमवर्क इज डिफरेंट एंड योर प्रिपरेशन इज डिफरेंट, राइट। और अवंती होमवर्क इज डिफरेंट एंड प्रिपरेशन इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है। अवंती होमवर्क आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। सो द थिंग इज, आप उसको समझो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, तो सेम आपकी तरह जब मैं क्लास 11th एंड 12th में था, ठीक है, तो सेम जैसा मैं आपको मैथ्स का होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे हमारे मैथ्स के सर हमें बहुत होमवर्क दे देते, ठीक है। तो नाउ द स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स वो होमवर्क और प्रिपरेशन को अलग मानते थे। तो वो लोग होमवर्क भी अच्छे से नहीं कर पाते थे, फॉर द नेम सेक वो करते थे, और उनका होमवर्क भी अच्छा नहीं रहता था, प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं होता था। बट इन मैथ्स में मैंने बस 2 years होमवर्क किया है अच्छे से, राइट। अब वो होमवर्क अच्छे से करोगे तो बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और मतलब मैथ्स आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप होमवर्क करते करते वो आपका पूरा आप याद हो जाएगा, राइट। आपको बस स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अलग से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे उसका फॉर्मूला बुक तो आप अलग से बना ही रहे हो, जस्ट उसका रिवीजन का फ्रीक्वेंसी डाल दो कि आफ्टर एवरी 1 month 2 month वो सारी चीजें आपकी रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। वो रहेगा मनोज, वो तो हर बार रहेगा। आप कोई भी मॉड्यूल कर लो, कोई भी मॉड्यूल करो, मॉड्यूल का लेवल और टेस्ट का लेवल अलग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होता अगर टेस्ट में मॉड्यूल के क्वेश्चन देने लगे, सो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो कितना भी मॉड्यूल कर लो, कोई भी बुक कर लो, टेस्ट में डिफरेंट ही मिलेगा। हाँ, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। ओके, जो भी वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम आपको कहीं से भी निकालना पड़ेगा। आपका जितना भी पोर्शन पेंडिंग है, वीक पोर्शन स्ट्रॉन्ग पोर्शन, उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पोर्शन और वीक पोर्शन को आपको मैनेज करके करना पड़ेगा। ओके, सो स्ट्रॉन्ग पोर्शन की मदद से वीक पोर्शन को खत्म करो। जो आपका पोर्शन वीक है वो वीक पोर्शन में ज्यादा टाइम दो, एंड जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें कम टाइम दो, राइट। बिल्कुल टाइम मत दो, ऐसा मत करो, जस्ट थोड़ा टाइम आपका काम हो जाना चाहिए। और मैनेज करना पड़ेगा, ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ मैं फिलहाल। और एबिन, उसके लिए आप एक बार विष्णु सर को मैसेज कर लो, ठीक है। नाउ समझो यहाँ पे। तो अच्छा किया है, ठीक है, तो मैं एक बार उन्हें रिमाइंड करा दूंगा। सो आपके साथ एक क्लास 8 का लड़का भी है, तो उनका भी मैं आज रिमाइंड करा देता हूँ उनको। आई एम राइटिंग इट इन डायरी। तो एबिन, अचानक ये कैसे हो गया? पहले तो आपका ओपन हो रहा था ना, पहले तो सारी एग्जाम्स और वो सब आप दे रहे थे। ओके, चलो, तो एक मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ओके, अचानक वो क्वेश्चन मार्क है सौमिक, वो संडे ही पता चलेगा, राइट। हम भी सोच रहे हैं उसका क्या होगा। सो हियर समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था अभी। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक ये चार्ट आपको दे रहा हूँ, ओके। इससे आप आपका एग्जैक्टली टाइम हम सबके पास सेम होता है, राइट। वी ऑल आर हैविंग 24 आवर्स। वो 24 आवर्स को आप कैसे मैनेज करते हो वो डिफाइन करता है कि आप बस एक शॉपकीपर बन रहे हो नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इंजीनियर बन रहे हो, या फिर आप बन रहे हो बिग बिजनेसमैन लाइक धीरू भाई अंबानी, टाटा, JSW, राइट। सो समझो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक टूल जहाँ से सारी चीजें शुरू होती है, ओके। तो सबसे पहले आपको जितने भी आपके पास बहुत सारा काम हो, वेन एवर यू फील दैट यू आर हैविंग मोर वर्क एंड टाइम इज लेस, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पास वर्क बहुत ज्यादा और टाइम कम है, तो आप आपके सारे वर्क्स को इस टेबल में डिवाइड करें, ठीक है। अब ये टेबल ये है, यहाँ पे आपका होगा कॉलम में अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है। अर्जेंट मतलब जो तुरंत आपको खत्म करना है, आपके जितने भी वर्क हैं। अर्जेंट जो आपको तुरंत करना है, नॉट अर्जेंट जो आपको तुरंत नहीं करना है। नाउ इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। कई बार हम कुछ काम ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट्स के जो इम्पोर्टेंट होते ही नहीं है, ठीक है, और उसी के पीछे हम टाइम बिगाड़ देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को मैंने देखा है कि हमारे को स्पाइस बॉक्स, तो स्पाइस बॉक्स में खाना लेने के लिए जाते हैं और वहां पे आधा घंटा 1 घंटा वहीं बैठे रहेंगे जब तक आपको खाना मिलेगा नहीं,
इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वर्क, वो आपको करना भी नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अगर ऐसा काम है तो छोटे भाई बहनों को भेजो, ठीक है, और मम्मी को बोलो कि मुझे बहुत पढ़ना है। नहीं तो वो टाइम पे आप अगर अर्जेंट है, जाना ही है, तो आपकी छोटी फॉर्मूला बुक या छोटी डायरी उधर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो जब तक वो मिल रहा है, शांति से बैठ के सारी चीजें खत्म करते रहो। आप अपने काम में इतने डूब जाने चाहिए कि आपके पूरे आसपास वालों को पता चल जाना चाहिए, नहीं ये बंदा इसमें काम कर रहा है, ये बंदा कुछ ना कुछ अलग करेगा, ठीक है। पूरा काम में इतना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कोई भी काम हो उसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करने हैं जो भी आपके अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको सबसे पहले खत्म कर देना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट भी है, पढ़ने भी है और अर्जेंट भी है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज आपको कराऊंगा M20 और आज इसका मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अब इसका जो होमवर्क है क्या वो अर्जेंट है? नहीं। राइट, कल के एग्जाम में आने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट है बट वो अर्जेंट है नहीं, तो वो वाला होमवर्क मैं यहाँ पे रख दूंगा। दैट होमवर्क आई विल डू टुमारो आफ्टर एमटी, ठीक है। या अगर मैं मंडे भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, मेरी क्लास अगर ट्यूसडे है तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फिर नॉन इंपॉर्टेंट काम के साथ जैसे मैंने आपको समझाया, अब नॉन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको स्पाइस बॉक्स जाना है खाना लाने के लिए, कहीं और जाना है जिसका आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, सबको लंच करना है नहीं, तो वहां पे आप मैनेज कर सकते हो, राइट। वहां पे आप छोटी डायरी या वो लेके फॉर्मूला बुक बनाने का यही फायदा है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हो वहीं पे खड़े खड़े, ठीक है। नाउ नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, और वो उस तरीके से आपको खड़े रहना कि कोई आपको पहचाने ही नहीं, तो आपको पता ही कोई आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं, मास्क पहनो, कैप पहन लो, कोई नहीं पहचानेगा, कोने में बैठ के करते रहो। चलो, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, जो आपके इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स। तो अर्जेंट है तो डेफिनेटली यही आपकी प्रायोरिटी होगी। फिर नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर पे आपके आएंगे नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। और वो भी अगर जरूरी है तो, जो आपके अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अभी आपकी लाइफ में होने ही नहीं चाहिए, अभी आपकी लाइफ में नॉट इंपॉर्टेंट काम होने ही नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो सारे वर्क को आप इस तरीके से डिवाइड करो, राइट। सो दिस इज योर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट चार्ट। ये फॉलो करो और मुझे बताओ कि मतलब एक बार फॉलो करो, डेफिनेटली सारी चीजें फॉलो करने में टाइम लगेगा, 20 days 30 days। फिर मुझे बताओ कि ये फॉलो करने से आपको क्या फायदा हुआ, ओके। अब एक चीज, अब सबके दिमाग की अपनी अपनी साइकिल होती है, ठीक है। अब दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू मेक योर रिविजन साइकिल। मनोज, आपका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वी ऑल आर गजनीज, हम सब गजनी है, राइट। कि कभी न हर एक इंसान की खुद ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई 2-3 वीक्स में भूल जाएगा सारी चीजें, राइट। कोई 1-2 वीक्स में भूल जाएगा, तो कोई 2 वीक्स में 2 वीक्स के पहले जो पढ़ा था वो चीजें फिर धीरे धीरे आपकी ब्लैंक होती जाएंगी दिमाग में। किसी के लिए वो 3 वीक्स होता है, तो 3 वीक्स के बाद सारी चीजें ब्लैंक होती जाएंगी। किसी के लिए 4 वीक्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी चीजें ब्लैंक होती जाएंगी, जो आपने पढ़ा था वो याद नहीं रहता। और अभी तो इवन क्लास 11th में देख रहा हूँ कि यस्टरडे ओनली 1 डे, कि कल पढ़ाया वो फॉर्मूला आज याद नहीं है, और बोल रहे हैं सॉरी सर मैंने याद नहीं रखा। तो ऐसे भी हैं आपके जूनियर्स में कुछ, ठीक है। तो द थिंग इज, जितनी आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आपको रिवीजन साइकिल रखनी पड़ेगी, आपको खुद सेट करना पड़ेगा। अब वो रिवीजन साइकिल कैसे रखोगे? तो एवरी संडे आपको रिवाइज करना है। सी समझना, अब रिवाइज कैसे करना है, ठीक है, समझना यहाँ पे। तो वीक के एंड में हर एक वीक का रिवीजन होना चाहिए, दिस इज योर रिवीजन साइकिल। अब हर एक मंथ में आपके पास 4 वीक होते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 4.5 होते हैं। सो वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4, एक वीक का एक दिन में रिवाइज हो जाएगा एवरी संडे। एवरी संडे आपकी एग्जाम होती है जो आपको रिवीजन में भी मदद करेगी, ओके। सो हर एक वीक में आपने जो भी पढ़ा है वो वीक के एंड में आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। तो अब ये पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है वो अब सिर्फ आपका 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे 1 डे 1 डे 1 डे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक मंथ खत्म हो गया। सो जब भी आपका एक मंथ खत्म हो जाए फिर ये पूरे मंथ का रिवाइज कर दो, राइट। अब वो आपका एक या दो, अब इसके मतलब ये मंथ एंड वाला जो संडे होगा, राइट, वो वाले संडे में आप समझो यहाँ पे आपने यहाँ पे 6 डेज का 1 डे में रिवाइज किया है, 6 डेज का 1 डे में, 6 डेज 1 डे 6 डेज 1 डे। अब आपका पूरा जो मंथ है वो 4 डेज में रिड्यूस हो चुका है। अब वो 4 डेज का आपको यहाँ पे 1 डे में रिवाइज करना है। तो हर मंथ का जो लास्ट संडे होगा वहां को उसको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड हर्षा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। सी, दिस इज योर ब्रेन। अब ब्रेन में सारी चीजें आपको कैसे रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट, आपके घर का वार्डरोब, दैट इज योर, ठीक है, वार्डरोब में आपको सारे कपड़े रखने हैं। अब अगर मैं सारे कपड़े कैसे भी रख रहा हूँ, पैंट, टी शर्ट, शर्ट, ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही ऊपर नीचे रख दी, सॉक्स, हैंकी। अब जब भी मुझे कोई चीजें चाहिए तो मैं कैसे उसको निकालूंगा? ठीक है, मुझे मिलेंगी ही नहीं, इधर उधर हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। अगर सारी चीजें आप ऐसे ही रखते जाओगे, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर भी ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें अगर ऐसे ऐसे रखोगे, तो जब आपको रिकलेक्ट करना है, जब आपको याद करना है, तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। आपका ब्रेन ढूंढता रह जाएगा कि वेयर आर योर सॉक्स, वेयर आर योर हैंकीज, वेयर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आपको, जैसे आप वार्डरोब में आपकी मम्मी सारे कपड़े एकदम अच्छे से संभाल के रखती है, एकदम अरेंज करके, कि यहाँ पे सारे आपके पैंट्स रहेंगे, यहाँ पे सारी आपकी टी शर्ट रहेगी, यहाँ पे सारे आपके सॉक्स रहेंगे, फिर यहाँ पे आपके सारे हैंकीज रहेंगे। तो अब वार्डरोब में जब भी आपको कपड़े निकालने हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको हैंकीज चाहिए तो यहाँ से, ठीक है, सॉक्स चाहिए तो यहाँ से, पैंट्स चाहिए तो यहाँ पे, टी शर्ट चाहिए तो यहाँ पे। सो इन द सेम वे, अगर आप आपके ब्रेन में भी इसी तरीके से अच्छे से रखोगे सारी चीजें, अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो यस, फिजिक्स का सारी चीजें यहाँ पे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा रिवाइज करके है। हर एक वीक का, वीक के एंड में रिवीजन है, और हर एक मंथ का, मंथ के एंड में रिवीजन है। तो उस तरीके से चलते जाओगे तो आपका वीकली और मंथली रिवीजन होता जाएगा, और फिर हर एक मंथ का रिवीजन होता जाएगा इन फॉर्म्स ऑफ एमटीज। वो रिवीजन को एमटी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री इधर मिल जाएगा, मैथ्स चाहिए तो मैथ्स इधर मिल जाएगा, बाकी के सारे सब्जेक्ट चाहिए तो इधर मिल जाएंगे। ठीक है, अब जिसकी जितनी फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंसी, एज फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रीक्वेंसी अगर 1 डे की होती, कुछ सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 डे की थी, जो मैं पढ़ता था एक दिन में मैं भूल जाता था, मटेरियल साइंस और वो से वाले सब्जेक्ट, तो उनको आपको एवरी डे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी डे। अब वो कब रिवाइज करोगे? तो वही आफ्टर वैकिंग अप इन मॉर्निंग, जल्दी उठना पड़ेगा। अब लेट सो रहे हो तो भूल जाओ जेई में कुछ होगा, अभी सोने वाला टाइम गया। ठीक है, तो या तो आप मॉर्निंग में करो या रात को सोने से पहले करो। फिर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, बाकी तो ये 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, उन सबके लिए मैं ये बताऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसी से आप फॉलो करो। अब अगर मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी 2 वीक्स की है, तो मैं क्या करूंगा, वीकेंड में इसको किया, अब वीकेंड में इसको तो करूंगा और इसको भी ऊपर ऊपर से देख लूंगा, बिकॉज 2 वीक्स में मैं भूल जाता हूँ, या 3 वीक्स, 4 वीक्स में भूल जाता हूँ। ओके, इन द सेम वे फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर आप, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में सारी चीजें अच्छे से रखनी है, आपकी खुद की एक रिवीजन साइकिल होनी चाहिए। फिर अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉर्मूला रिवाइज करनी है कि प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है, तो दोनों, फॉर्मूला रिवाइज करना आसान है, आपको दोनों चीजें देखनी है। इन मैथ्स यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, भूल जाओ। इवन केसेट के भी कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से बन जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, केसेट के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, केसेट को मामूली मत समझो, अभी आपके सीनियर्स का कर रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक दोनों आपको रिवाइज करना है। अरे रेगुलर बुक में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करना है? स्टार मार्क वाले, उन्हें करने, जितने भी स्टार मार्क वाले किए हैं वो रिवाइज करना है। मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था, आप सारे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको पहले ही समझाया कि आंख बंद करके मत भागो कि मेरा ये हो गया, मॉड्यूल हो गया, अब एनसीईआरटी करता हूँ, एनसीईआरटी हो गया, अब मैं सेंगेज करता हूँ क्योंकि वो सेंगेज कर रहा है। नहीं, खुद की कैपेसिटी समझो। अगर आप सेंगेज कर रहे हो और फिर मतलब जो नहीं कर पा रहे उनके लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर आप सेंगेज कर रहे हो और सेंगेज करते करते आप बाकी का सारा भूल जा रहे हो, तो इट इज नॉट गुड। कि मान लो अभी एक चैप्टर का सेंगेज किया तो हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर का जब सेंगेज कर रहे हो तो पिछले चैप्टर का भूल गए, इट इज नॉट गुड। तो बेटर कि वो सारी चीजें आपकी डाइजेस्ट होनी चाहिए, जो मैं आपको क्लास में भी बता रहा था, कि आप जितना भी कर रहे हो उतना परफेक्ट होना चाहिए। आपने मॉड्यूल किया, एनसीईआरटी किया, कोई और एक बुक की, तो वो जितना भी कर रहे हो, प्रीवियस पेपर कर रहे हो, ठीक है, सारे टेस्ट के डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट। पहले हर एक चीज को डाइजेस्ट करो, फिर नेक्स्ट बुक पकड़ो। सारी चीजें एग्जैक्ट डाइजेस्ट होनी चाहिए, वो सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए, एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए।
इज इट क्लियर? तो जितना करते जाओ उसको रिवाइज करते जाओ, फिर ही दूसरा पकड़ो, ठीक है? और ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगे तो वो मुझे भी पता नहीं है विष्णु, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कूल। आपकी जब से स्कूल स्टार्ट होगी तब से ही हमारा अवंती भी स्टार्ट होगा ऑफलाइन क्लासेस। तो स्कूल का जब भी स्टार्ट हो, जस्ट इन्फॉर्म में, अगर आपको कुछ पता चले तो, जैसे हमें यहाँ पे इन्फॉर्म पतेगा, मतलब पता चलेगा, विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? इसके अलावा और कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम चल रही हो? राइट, सो जैसा आपने बोला आपको दो दिक्कतें आ रही थी, एक टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ये बताया। दूसरा आपको इश्यू आ रहा था रिवीजन, तो रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है? इफ यू आर फेसिंग एनी अदर इश्यू जस्ट लेट मी नो, ओके, और जस्ट इन्फॉर्म मी। सो शैल वी प्रोसीड टू टुडेज क्लास? ओके, तो इस तरीके से सारी चीजें खत्म करते रहे, पूरा डाइजेस्ट करते रहे, और बीच बीच में थोड़े गैप भी लेते रहे। तो एवरी संडे आप एग्जाम दो, एग्जाम के लिए आपका हर एक लास्ट वीक में जो पढ़ा है वो खत्म हो ही जाएगा। अब वो आप बोलोगे सर एग्जाम भी दे रहे हैं फिर अपना कब पढ़ेंगे? अरे एग्जाम, होमवर्क, ये सारी चीजें क्यों है? ये सारी चीजें आपको प्रिपरेशन के लिए ही है। एमटी और ये सब चीजें क्यों उसमें क्यूमुलेटिव सिलेबस होता है? वो रिवीजन के लिए ही है कि साथ में आपका होता जाए, राइट? यू जस्ट फॉलो द सिस्टम विथ अवंती, अवंती के साथ ही आप करो। ओके, मनोज अभी तक कुछ नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि वो तो बहुत दूर की बात है, क्यों आप ऐसा पूछ रहे हो? ठीक है, अगर वो कुछ भी सिलेबस में चेंज होगा तो विल इन्फॉर्म यू, ठीक है? वो हमारा जनवरी का मैटर है, अभी इनका बेचारों का जुलाई का बचा हुआ है, ठीक है? जुलाई में एग्जाम होगी, जे एडवांस होगा कि नहीं पता नहीं है। नाउ सी, उसके बाद, हाँ, और एक वन मोर थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू दिस इज दैट, जैसे आपका 3 डेज का वैकेशन था ना, तो वो 3-4 डेज मैं भी एक काम पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। सो ऑन 3-4 डेज वो पूरा मैंने मेरी वेबसाइट बना दी है, राइट? सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, वो इट इज एग्जैक्टली वन गूगल साइट। तो गूगल साइट की लिंक आपको मिल जाएगी फ्रॉम 2 प्लेसेस। अभी फिलहाल मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला है वेर इट विल बी फॉर 24 आवर्स, तो आज रात को आई थिंक 12 या 1 बजे तक रहेगा। ओके, एंड दूसरी आपको ये गूगल साइट कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ समझना, सारे रीजंस बता रहा हूँ। तो जैसा आपको पता है कि यूट्यूब पे आपके कुछ क्लासेस का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब से भेज रहा था आपको, इजंट इट? यूट्यूब में कुछ जितने भी मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हैं, तो यूट्यूब से भी आप गूगल साइट को एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो माई चैनल, तो वहाँ मोबाइल से आप जा सकते हो अबाउट सेक्शन में, एंड अबाउट सेक्शन में आपको नीचे मिल जाएगी गूगल साइट। ओके, तो चैनल नेम मेरा वही है, माई नेम ओनली, आशीष वासवानी। ओके, यू कैन सर्च, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सारी शॉर्ट फिल्म्स आपने देखी हैं वैसे भी, तो उसमें से एक शॉर्ट फिल्म इसी चैनल पे है। तो यहाँ पे आपको गूगल साइट मिल जाएगा, और यहीं पे मैंने सारी लिंक भी डाली है। सो लिंक ऑफ माई लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर फेसबुक एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट, तो सबकी लिंक्स है वहाँ पे। और अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन कर रहे हो, तो अगर आप डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो वो यूट्यूब में आपको ये पूरा बैकग्राउंड कवर पिक ओपन होता है, और यहाँ पे आपका चैनल का लोगो ओपन होता है। तो यहीं पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ठीक है? यहीं पे डायरेक्ट सिंबल मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू दोज लिंक्स फ्रॉम हियर, और हियर आप गूगल साइट वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और गूगल साइट पे भी सारी लिंक्स हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये गूगल साइट का पर्पस क्या है, गूगल साइट पे क्या क्या चीजें हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या चीजें देख सकते हो, ठीक है? सो ऑन दिस गूगल साइट यू विल बी एबल टू फाइंड, इसीलिए आप सबके डाउट सॉल्व नहीं कर पाया था कुछ के। तो गूगल साइट पे आपको मेरे बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी, माई एकेडमिक्स, माई ऑल द एग्जामिनेशन, जैसे आपका जेई है तो जो मैंने गेट एग्जाम दी थी वो सारी एग्जाम, गेट मैंने कितनी बार दी है वो सारी चीजें हैं। आफ्टर दैट ऑल माई प्रोजेक्ट्स, ओके, जितने अभी तक मैंने किए हैं, जिनके बारे में आपको क्लास में थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ, तो उनको आप उनके फोटोज और वीडियोज वहां से देख सकते हो। फिर पब्लिकेशंस, जैसा कि मैं आपको रिसर्च पेपर की बात करता रहता हूँ कि इतने पब्लिश हुए हैं, इतने वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सारी चीजें डाली है। उसके बाद माई एक्सपीरियंस एज एजुकेटर, तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, उसका आप सारी चीजें देख सकते हो वहां से, कि आपके पहले जो गुजरात में पढ़ा था उनके बैच के कुछ
पिक्स थे मेरे पास वो रखे हैं, ओके, पोस्टर, तो उसका एक्सपीरियंस और रिजल्ट वहाँ पे है, और फाइनली कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं वेबसाइट में, वो आप देख सकते हो, ओके। अब मतलब आपको आइडिया आएगा एग्जैक्टली प्रोजेक्ट एंड पब्लिकेशंस आप कैसे कर सकते हैं। फिर जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा, आपको भी हम मतलब आपका भी एक अच्छा सा वेब पेज मतलब बना के मैं उसमें ऐड करूंगा डेफिनेटली, ओके। और आपको वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। हाँ विष्णु, मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वेट, ओके। सो श्री हर्षा ने पूछा था चैनल नेम, वो मैंने बताया। सौमिक यूट्यूब का लिंक भी था, फिर लिंक्डइन समथिंग कुछ वेबसाइट भी था। हाँ अब लिंक्डइन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, ओके। नाउ हाउ डिड यू क्रिएट गूगल साइट? तो गूगल साइट फ्री है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप क्रिएट मत करना, आप भी आराम से क्रिएट कर सकते हैं गूगल साइट, मैं आपको समझाऊंगा। अब लगता है बहुत आसान है बट बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कोई कोडिंग की और उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। मैंने आपको जैसा मैंने आपको बोला था, जैसे आपका 12th की सारी एग्जाम्स खत्म होंगी उसके बाद मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपको 4 इयर्स बीटेक के कैसे निकालने हैं, आप जिस भी कॉलेज में जाओ, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो जाए और वो भी हो जाए। तो उसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड करूंगा, ठीक है, कि गूगल साइट और ये सारी चीजें आप कैसे बना सकते हो, इवन आप आपकी एंड्रॉइड ऐप कैसे बना सकते हो, वो सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, जिसमें वो मुझे आपको रॉबोट वाला भी दिखाना है, तो रॉबोट वाला भी हम रखेंगे बीच में जब भी टाइम मिला सेशन, सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स वाला, ठीक है। उसके बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, सेंसर और एक्चुएटर्स मुझे आपको कराना ही है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वो सामान लाया हूँ, तो उसको मैं वो नहीं जाने दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका डाउट है, हाँ हाँ ये सौमिक, इट इज माई बीटेक कॉलेज, ओके। नाउ सी ओवर हियर। अब और अभी आपको इन सब पे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सी, राइट। अगर मैं मेरी बात करूँ तो इंस्टा पे मैंने मेरा अकाउंट बनाया था आफ्टर एमटेक, मतलब जब मेरा एमटेक चल रहा था, ठीक है। एमटेक में जब अवंती में प्लेसमेंट हुआ इन फाइनल, तो अवंती में प्लेसमेंट होने के बाद आई फेल्ट सम रिलैक्सेशन कि चलो अब कुछ है, उसके बाद मैं इंस्टा पे आया, ठीक है। तो अभी मेहरबानी करके ये इंस्टा एफबी वो कुछ मत देखें, ठीक है। नाउ लिंक्डइन इज प्रोफेशनल साइट, ठीक है, वहां पे लोग आपको रिक्रूट करते हैं, लिंक्डइन से भी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो लिंक्डइन के बारे में सारी डिटेल्स, गूगल साइट के बारे में सारी डिटेल्स, वो सब हम देखेंगे आफ्टर योर ऑल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12, जब मैं आपको ये 4 इयर्स और वो सब बताऊंगा। तो लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, लिंक्डइन का फायदा क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको तब बताऊंगा, सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन और वो सब करेंगे हम। सो इज इट क्लियर? सो वंस जस्ट चेक दिस साइट एंड टेल मी, अगर कुछ भी आपको लगे कि सर ये चीज एडिट करे या वो, ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो मैं आपको पिछले क्लास बैचेस के मैं बताता रहता हूँ, गुजरात के बैचेस के बारे में आप पूछते रहते हैं, डिप्लोमा डिग्री सर व्हाट इज डिप्लोमा एंड ऑल, वो सारी चीजें भी वहाँ पे लिखी है, सो यू कैन चेक दैट, ओके। सो जस्ट ये मैंने बताया आपको, अभी तो वैसे बहुत सारी चीजें करनी है। सो दिस इज जस्ट दिस थिंग, एंड दिस संडे आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। दिस संडे एटलीस्ट कुछ तो हो ही जाएंगे सबके, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे, पहले हम वो ओपन कर लेते हैं फटाफट, वेट। सो आई थिंक, हाँ यस, हम M20 डिस्कस कर रहे थे, इजंट इट? और M20 के अंदर हमने M20.3 की डिफरेंशिएशन की अलग अलग मेथड्स, इजंट इट, कि M20.3 दैट इज योर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको सारी फॉर्मूला बताई थी और एक पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आप डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला सबको क्लियर हो गया था आई थिंक, उसके बाद हमारा टाइम हो गया था, ठीक है। और उसके बेस पे से मैंने आपको दिया था होमवर्क में कि ये सारी चीजें करना, तो एक मतलब इन दोनों के बेस पे करना। अब मैं आपको उसके अलावा जो आपके बाकी के हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी के जो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के डिफरेंशिएशन देखने के बाद हम आपके इंक्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ 20.3, ओके। हाँ सो मनोज,
वो क्लियर हो गए? सीरियसली मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है? ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा। ओके, M20.3 डेफिनेटली ये संडे में देखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये संडे गेट वाली मीटिंग थी, बट वो जनरली पोस्टपोन हुई है, तो नो इश्यू। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक बहुत शेड्यूल थोड़ा टफ होगा, तो डेफिनेटली ये संडे देख ही लेंगे। चलो समझो अब यहाँ पे M20.3, तो उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ओके, लॉगरिथम हमें कब यूज करना है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो चीजें फटाफट दिखा लेता हूँ। तो समझो अब लॉगरिथम हमें कब यूज करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, हम अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले हमने अलग फॉर्मूला पढ़ी, सारी फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, ठीक है। शॉर्टकट वो मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन में अगर डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन में सी है तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन में आंसर में सी है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब सो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला आई होप सबको क्लियर ही होगा। उसके बाद आपका है लॉगरिथम, कि हमें लॉगरिथम कब लेना है, यूज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज शायद मैंने आपको दिखाई थी, कोई एक क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि सपोज y इक्वल टू x टू द पावर x है, मतलब वेरिएबल की पावर में अगर आप वेरिएबल देखें, राइट, व्हेनेवर यू आर सीइंग वेरिएबल इन पावर ऑफ वेरिएबल, और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, यू टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। यही सेम चीज हम लिमिट में भी देख के गए थे, ठीक है। सो नहीं, सैंडविच थियरम डिफरेंशिएशन में यूज नहीं होगा। यही सेम चीज हम लिमिट के लिए भी देखे गए थे, बट लिमिट के लिए आपने अलग अलग फॉर्मूले याद रखे हैं, ठीक है, कि कौन से फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बट if variable to the power variable, this is the case for your differentiation, ठीक है, then you can use logarithm। इवन लिमिट में भी आप लॉगरिथम यूज कर सकते हो, ठीक है, लिमिट में भी आप लॉगरिथम यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। बट जनरली आपने फॉर्मूला याद रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वेरिएबल के बारे में वेरिएबल दिख रहा है तो आप पहले लॉगरिथम अप्लाई करें, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करें। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्स टू द पावर एक्स, sin x to the power cos x, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ भी, ओके, या log x टू द पावर 10x, ऐसा कुछ भी। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आपको दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम log अप्लाई करेंगे। सो लेट अस अप्लाई log ऑन बोथ द साइड्स। सो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब चेन रूल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, चेन रूल क्लियर है ना सबको, और यहाँ पे आपका पावर आगे आ जाएगा। सो इट इज x इंटू लॉग एक्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चेन रूल सबको क्लियर है ना? चेन रूल मुझे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं आई थिंक, क्योंकि आप M1 में पढ़ गए थे बेसिक्स में, ओके, M1 में फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। चेन रूल सबके लिए क्लियर है ना? एंड वन मोर थिंग, यस्टरडे मतलब कल के क्लास में हम यूज कर रहे थे वाकॉम पैड, ठीक है। टुडे वी आर यूजिंग दिस अगेन, बोर्ड। सो कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, वाकॉम पैड और बोर्ड? वैसे भी हमारे पास वाकॉम पैड एक ही है, तो जनरली मैं तो बोर्ड पे ही लूंगा, ठीक है। आई एम जस्ट आस्किंग यू फीडबैक। ओके, बोर्ड, बोर्ड बेटर है ना? मुझे भी बोर्ड कंफर्टेबल लग रहा है, ओके। हाँ, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, ग्रेट। चलो, तो चेन रूल आपका क्लियर है, तो हु विल टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई? लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रेज योर हैंड क्विकली, हु विल टेल मी, अगर चेन रूल आपका क्लियर है। अगर चेन रूल क्लियर है तो यस, वेरी गुड। सिर्फ 1/y तो नहीं होगा, कुछ और होगा 1/y के बाद। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, चलो सबसे पहले मैं दोनों जगह डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ, फिर आप मुझे आंसर दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, इजंट इट? चलो, अब कौन बताएगा कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड, श्योर। हाँ, ठीक है विष्णु, तो समझो आपको अपनी गलती पता चली। सो हर्षा, एबिन एंड दिलीप, मनोज, यू ऑल आर राइट। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, एंड सिंस वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
y इज फंक्शन ऑफ x, सो वो करने के बाद हम वापस करेंगे dy by dx। मनोज आपने जल्दी जल्दी में शायद dx by dy लिख दिया। ओके तो वो चीजें ध्यान दो, राइट। आपको एक चीजें ध्यान रखना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एट प्रेजेंट। क्योंकि कई बार हम घबराते रहते हैं कि क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्या होगा, तो छोटी छोटी गलती कर देते हैं, dy by dx या dx by dy कर लेते हैं। तो जब जो कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी में होना चाहिए। माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके वेट, आई थिंक देयर आर नेट इश्यूज। रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, किसके लिए मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है। ओके बीच में कुछ सुनाई नहीं देता, वही वही एबिन ने भी वही बोला, और सभी वही बोल रहे हैं, बीच बीच में ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है। तो वही नेट इश्यू होगा आई थिंक, तभी जब स्क्रीन ब्लर हो रही है तभी ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो वो टाइम पे जस्ट मुझे बोल दो, वैसे मैं यहाँ पे देख ही रहा हूँ, तो जब भी स्क्रीन ब्लर होगी वो सेंटेंस मैं वापस रिपीट कर ही दूंगा, ठीक है। तो जब भी स्कीप हो जाए, मेरी वॉइस स्कीप हो जाए, निकल जाए, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स सर प्लीज रिपीट द लास्ट सेंटेंस और रिपीट फ्रॉम हियर। इज इट क्लियर? ओके थैंक यू। सो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे आपका u इंटू वी रूल लगेगा। चलो हु विल टेल मी u इंटू वी रूल, रेज योर हैंड। वेरी गुड। सो u constant differentiation of v plus v constant differentiation of u. So therefore, if we will simplify from here, so 1 upon y dy by dx is equal to x, differentiation of log x is 1 upon x plus log x, differentiation of x is 1. ये आपका x x cancel हो जाएगा, so it is 1 plus log x, but it is not your answer Dilip, because 1 plus log x is 1 upon y into dy by dx. What we have to find, what is our aim? We have to find dy by dx. So if I make dy by dx as subject of this equation, so dy by dx is equal to 1 upon y, वहां पे चला जाएगा y into 1 plus log x. What was y over here? y हमने किसको लिया था समझो, या क्वेश्चन में आपको दिया गया था y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। एक्स टू द पावर x को हमने y लिया था। So if we put value of y over here, then it will be x to the power x into 1 plus log x. क्या ये चीज क्लियर हुई? Okay, so therefore d by dx of x to the power x is equal to x to the power x into 1 plus log x. अब इसका हम बहुत यूज करेंगे। ओके 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 दिलीप, ओके इट इज ऑफ x log x, राइट दिलीप। सो इसका हमारे पास बहुत यूज आएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंड यू, और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये चीजें आप फॉर्मूला बुक में लिख दें 5 टाइम्स, ओनली दिस फॉर्मूला, कि x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x। तो क्या सबसे पहले ये चीज आपके क्लियर हो गई कि लॉगरिथम आपको कब यूज करना है डिफरेंशिएशन में। तो अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाऊं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और उसमें डिफरेंशिएशन कैसे यूज करना है, फिर दोनों मीन वैल्यू थ्योरम, और फिर हम सारे एग्जांपल्स शुरू करते हैं इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल की पावर में आपको वेरिएबल दिखे इस तरीके से हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, और सॉरी लॉग लगाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, साइन टू द पावर कॉस होगा तो लॉग में एक्स क्या होगा, ठीक है। तो हाँ दोनों, इट इज लॉग साइन एक्स आ जाएगा, लॉग के अंदर आपका पूरा लॉग ऑफ साइन एक्स आएगा, इधर लॉग एक्स की जगह लॉग साइन एक्स आएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
बाकी सारे केस में भी हम देखेंगे लॉग वाला, बट जनरली वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में यूज करेंगे। ओके, क्योंकि बाकी सारे में अगर डायरेक्टली फॉर्मूला से हो रहा है तो नो नीड। ओके, या बाकी जहां पे भी फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला केस है तो वहां पे लॉगरिथम बेस्ट